हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा। ठीक है। अलजेब्रा जो है वो आपके मैथमेटिक्स को पहले से और बेहतर बनाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अलजेब्रा। देखिए, अलजेब्रा जो आपका है वो एक अरबिक वर्ड है अलजबर। अलजबर इससे मिलके बना हुआ है, अरबिक वर्ड आपका है ये। ठीक है, और अलजबरा से जो है अलजबर से बना आपका है अलजबरा। ठीक है, और अलजबर का मतलब होता है किसी संख्या के एक अननोन वैल्यू और एक नोन वैल्यू की सहायता से जो है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसे हम बोलते हैं अलजबर, या उसे हम लोग बोलते हैं अलजबरा। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर जो है एक्स, एक्स जो है वो किसी संख्या की आपकी अननोन वैल्यू है, 5 जो है आपकी नोन वैल्यू है, तो ये बन गया आपका एक्स प्लस 5। ठीक है, अब जो है अरिथमेटिक में जो है हम लोग इसको संख्या बोलते हैं। जैसे 36, 36 क्या है? एक नंबर है। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं संख्या। तो एक्स प्लस 5 को जो है हम लोग संख्या नहीं बोलते, बल्कि इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सप्रेशन बोलते हैं, यानी व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, जो संख्या आपका देखिए यहां पर है, जो आपका अननोन वैल्यू है एक्स, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल बोलते हैं। और जो जो नॉन वैल्यू है 5, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। इसे बोलते हैं वेरिएबल यानी चर। ठीक है, और ये आपका है अचर। चर का मतलब होता है वेरिएबल, यानी कि जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहे। ठीक है, एक्स जो आपका वेरिएबल है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। लेकिन जो आपकी नॉन वैल्यू जो आपका है, जो कांस्टेंट आपका है, इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट यानी स्थिर रहती है, चेंज नहीं होती। जैसे मान लो क्या होता है कि अगर आप लिखते हो x प्लस 5 इजिकल टू 15, यानी कोई एक संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर 15 मिलती है, बताओ संख्या क्या है ना? तो अब इसकी अगर हमें x की निकालनी वैल्यू है तो हम क्या करेंगे? जो आपका 5 है ना, इसमें 5 घटा देंगे, लेकिन 15 में इसमें भी आपको 5 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए 5 से 5 कट जाएगा आपका, तो x बचेगा बराबर 15 में से 5 गया 10। तो x की वैल्यू कितनी है आपकी? है 10 आपका हो गया, है ना? लेकिन अगर यहीं पर हम लोग x प्लस 5 इजिकल टू 30 लिखें, है ना, तो जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? तो x में जो आपका 5 है, इसमें से हम लोग 5 घटा देंगे, ऐसे हम लोग 30 में से भी 5 घटा देंगे, है ना? तो 5 माइनस 5 आपका 0 हो जाएगा, 30 में से 5 गया आपका हो जाएगा 25। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो आपको हो जाएगा 25, है ना? तो यहाँ पर देखिए 10 थी और यहाँ पर आपको हो गया 25। तो x की वैल्यू जो है वो बदलती रहती है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, और इसे बोलते हैं कांस्टेंट, यानी स्थिर, इसका मान स्थिर रहता है, इसे बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। ठीक है, और इसका मान आपका वेरी करता है, यानी हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, तो अब जो है, जो आपका एक्सप्रेशन आपका है, अगर एक टर्म का है, जैसे मान लीजिए लिखा आपने 3x, तो इसमें कितने टर्म है? एक टर्म है ना? अगर मान लो लिखते हैं आप लोग 3x प्लस 5, तो इसमें कितने हैं? 2 टर्म है, एक टर्म और देखिए एक टर्म। अगर आप लोग लिखते हो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो देखिए इसमें 1 2 3 टर्म आपका है ना? तो अगर एक टर्म है तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, जो आपका एक्सप्रेशन है उसके भी देखिए नाम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? मोनोमियल। इसे हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, मोनोमियल यानी इसे बोलते हैं हम लोग एक पदी, है ना? इसमें एक पद है,
द्विपदी, इसमें देखिए दो पद है, द्विपदी है ना। इसे हम लोग बोलते हैं त्रिपदी, इसमें आपका तीन पद है, त्रिपदी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है एक्सप्रेशन के भी नाम होते हैं इस तरह के। ठीक है, और इसके बाद अगर जो है कोई एक्सप्रेशन हो, ठीक है, यानी एक्सप्रेशन का जो है एक विशेष प्रकार के एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पोलिनोमियल। क्या कहते हैं हम लोग? पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। ठीक है, एक विशेष प्रकार का जो एक्सप्रेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल। तो फिर इसमें क्या होता है आपका पोलिनोमियल? कब कब किसी एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे पोलिनोमियल? ठीक है, वो तब बोलेंगे जब किसी एक्सप्रेशन की पावर होल नंबर हो। ठीक है, जब कोई एक्सप्रेशन की पावर क्या हो? होल नंबर हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे पोलिनोमियल। जैसे हम लिखते हैं 5x² प्लस 3x प्लस 2, है ना। तो देखिए यहां पर ये जो 2 आपका होल नंबर है ना। होल नंबर किसे बोलते हैं? होल नंबर यानी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, है ना। ये सब क्या आपके होल नंबर आपका है। ठीक है, तो जब जो है किसी एक्सप्रेशन का पावर क्या हो? होल नंबर। जैसे अब यहां लिखिए 2 आपका है, 2 आपका होल नंबर है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे पोलिनोमियल। ओके, और जैसे x प्लस 5 है, ये भी आपका क्या आपका है? एक आपका पोलिनोमियल है, क्योंकि इसकी पावर 1 है। इसकी पावर कितनी है? 1 है, तो इसको जो है हम लोग बोलेंगे पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये रहा आपका पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल को हम एक वर्ड और बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं पोलिनोमियल को। कब बोलते हैं? कब बोलते हैं इसको? जब इसके बराबर कोई वैल्यू दी हो, जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो? 10 दिया गया मान लो है। तो जो आपका पोलिनोमियल है इसके बराबर में एक वैल्यू दी गई है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको? इक्वेशन। ठीक है, बात समझ में आया? तो देखा आपने कि जो अलजेब्रा आपका है किस प्रकार से जो है इसके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका अलजेब्रा। अब हम अलजेब्रा के जो है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।